बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग का होने वाला है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितना भी आपका वक्त कीमती है, जो आप कीमती वक्त निकाल के मुझे सुन रहे हैं, इंशाल्लाह आज के बाद चाहे जितना भी आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है, आप इसे एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आएंगे। इतना कुछ आपको मैं सिखा दूंगा, इतना कुछ आपको इस काबिल बना दूंगा कि अगर आप फुल मार्क्स नहीं भी गेन कर सकते, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन करने की मैं ट्रिक्स बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है जिसे आप थोड़ी सी समझ के साथ, थोड़े से मेथड सीखने से आप इसे खुद से अटैम्प्ट कर सकते हैं। वोकेबलरी नहीं भी है आपकी, अगर आपको कंप्रीहेंशन नहीं भी है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, लेकिन कुछ टिप्स दूंगा आपको जिससे आप इस पैराग्राफ को समझने के बखूबी काबिल हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता, रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे पूरा सुने। मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, फिर डिटेल्स इसे डिस्कस करूंगा आपके साथ। कंप्रीहेंशन क्या होता है? कंप्रीहेंशन वर्ड कंप्रीहेंड से निकला है। कंप्रीहेंड कहते हैं अंडरस्टैंड करने को। अंडरस्टैंड मतलब समझना। एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आपने रीड आउट करके उसे समझना होता है। फिर उसकी समझ के बाद उससे जुड़े कुछ सवालात दिए जाते हैं, आपने उन सवालों के जवाब देने होते हैं। कहाँ से? उसी पैराग्राफ से ढूंढ के। ये आपका पहला स्टेप है। नेक्स्ट आता है प्रेसी राइटिंग का। प्रेसी क्या होता है कि उसी पैराग्राफ को जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को आपने 1/3 करना होता है। मिसाल आपको ऐसे देता हूं कि अगर आपने एक कहानी पढ़ी जो कि 15 लाइंस की थी, आपने वही 15 लाइनों वाली जो कहानी है उसे 5 लाइनों में बयान करना है। ये होता है 1/3 करना। उसी पैराग्राफ, अगर वो पैराग्राफ 15 लाइनों का है, तो वो 15 लाइनों में जो बातें की गई हैं, वो बातें आपने सिर्फ 5 लाइनों में करके बतानी है। तो ये इसका तीसरा हिस्सा पेश करना प्रेसी राइटिंग होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया है, आप इसे समझ चुके होंगे। अब स्टेप बाय स्टेप पहले कंप्रीहेंशन को समझते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल साथ दूंगा, फिर उसके बाद उसी पैराग्राफ को हम प्रेसी बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले कंप्रीहेंशन को आप सीखिए, कंप्रीहेंशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, कंप्रीहेंशन में जो सबसे पहला आपने काम करना है वो पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है। जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, आप उस पैराग्राफ को 2 से 3 दफ़ा पढ़ें। आप ये बात अपने माइंड से निकाल देंगे, मेरी वोकेबलरी नहीं है या मैं इंग्लिश समझने में काफ़ी कमज़ोर हूँ। जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ, बस आप उसको आप फॉलो करें, उस पर आप अमल करें। पैराग्राफ आपने 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। 2 से 3 दफ़ा पढ़ने के बाद जो बातें आपके समझ में आती हैं, आपने उनको अंडरलाइन करते रहना। कुछ ना कुछ, चाहे बच्चा जितना भी गया गुजरा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसको अंडरस्टैंडिंग लाजमी होगी। अब जिस तरह एक पैराग्राफ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये देखें, ये पैराग्राफ गो के शॉर्ट पैराग्राफ है। आप कंसेप्ट अपने क्लियर करें, आप अंडरस्टैंडिंग ले, आप मेथड को समझें। चाहे मुश्किल से मुश्किल पैराग्राफ आता है या लेंथी से लेंथी पैराग्राफ आता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप उसे समझने के, आप उसे अटेम्प्ट करने के खुद काबिल हो जाएंगे, चाहे आप इंग्लिश आती है या नहीं आती है आपको। तो फर्स्ट आपने जो काम करना है वो पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, पैराग्राफ को समझना है। अब उसके बाद दूसरी बात आपकी, दूसरा स्टेप जो है, जो क्वेश्चन है आप उनको गौर से पढ़ें, उन क्वेश्चन को आप समझें, उन क्वेश्चन को देखें। याद रखना, जो कंप्रीहेंशन के नीचे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो पूरे पैराग्राफ का निचोड़ होते हैं। अब वो जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है वो उस पूरे पैराग्राफ का मरकजी ख्याल होता है। आपने 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चन को रीड करें, उन क्वेश्चन को गौर से पढ़े। क्वेश्चन आपने देख लिए, अब उन क्वेश्चन के आंसर आपने पैराग्राफ से मैच करने हैं। ये आपका दूसरा स्टेप है। क्वेश्चन समझ लिए, काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन की समझ आती है, दूसरी परेशानी उनको पैराग्राफ से आंसर देने में होती है। पहला तो आप देखें, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी पैराग्राफ से रेलिवेंट जो भी पैराग्राफ आपको मैंने दिखाया, अब उसमें क्वेश्चन के मैंने कुछ वर्ड बोल्ड कर दिए हैं। तो जो वर्ड मैंने बोल्ड किए हैं, ये एक ख़ास मकसद के लिए किया है, आपको समझाने के लिए कि जो क्वेश्चन में लफ्ज़ लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन में आप वर्ड देख रहे हैं, 90% चांस है कि वही वर्ड आपको पैराग्राफ के अंदर भी लिखे हुए मिलेंगे। तो अगर आपने क्वेश्चन में देखा फाउंड, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने ये फाउंड ढूंढना है
कि पैराग्राफ के अंदर फाउंड किस जगह पे लिखा हुआ है। जब आपने ये फाउंड ढूंढ लिया पैराग्राफ के अंदर तो आपको 95% मैं गारंटी देता हूँ कि उसी लाइन में आपका आंसर भी छुपा हुआ है। सबसे पहली आपकी जो कोशिश है, सबसे पहली आपकी कामयाबी है कि आपने सही जगह पहचाननी है कि पैराग्राफ के अंदर मेरा जवाब किस जगह पे हो सकता है। अब ये 90% चांस आपको बताए हैं कि आपके क्वेश्चन के वर्ड पैराग्राफ के वर्ड के साथ मैच करेंगे, आपका आंसर भी उसी लाइन में छुपा होगा। आप जिस तरह के देखें, मिसाल आपको दे रहा हूँ, ये इसी पैराग्राफ से मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं। हु फाउंड, अब हु फाउंड आपका ये जो पैराग्राफ वाला आंसर लिखा है, मैंने उसी तरह पूरा पैराग्राफ शुरू से लेकर आखिर तक मैंने उसमें लिख दिया। मैंने भी चेंजेस नहीं की, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन से आंसर जो पैराग्राफ के अंदर है वो कैसे ढूंढनी है। पहला आपको तरीका बताया, आपने जो वर्ड है वो मैच करने हैं। अब उसके बाद आप देखें, कुछ जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनके वर्ड मैच नहीं कर रहे होते हैं। अब उसमें बच्चों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी होती है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी मिल रहा, आपका कोई वर्ड मैच नहीं भी कर रहा, उन क्वेश्चन को छोड़ दे। तो पहले आप उन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढे जो आपके वर्ड क्वेश्चन में और पैराग्राफ में आपस में मैच कर रहे हैं। तो दूसरे वाला मेरा मैच नहीं किया, लेकिन जो तीसरे वाला है अब उसमें हेल्प लिखा हुआ है। तो इसी तरह अगर आप आंसर में भी देखें तो ये जो लाइन मैंने लिखी है ये पैराग्राफ में हेल्प वाली मुझे मिल गई है। अब क्वेश्चन वाला वर्ड मेरे पैराग्राफ के साथ मैच हुआ तो डेफिनेटली वही लाइन मैंने पिक करके सारी मैंने उसके आंसर में लिख दिया है। अब मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। ये मैं आपको फिलहाल अभी सिखा रहा हूँ कि आपने पैराग्राफ से कैसे ढूंढने हैं क्वेश्चन, ये अभी मैं आपको बात सिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद आप देखें कि जो फील वाला है, अब इसी तरह आप देखें फेल्ट वाला, अब ये वर्ड मैच करने हैं। तकरीबन 90-95% चांस है कि जो क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं उनमें कोई ना कोई लफ्ज़, कोई ना कोई लाइन हो सकता है पूरे का पूरा क्वेश्चन जो आपका मैच कर जाए, पूरे वर्ड मैच कर जाए पैराग्राफ के साथ। तो आपने जो मैच करेगा पैराग्राफ में वो पूरी लाइन आपने उसके नीचे आपने ऐड कर देनी, या उसी पैराग्राफ के साथ आपने सर्कल कर देना है कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो पैराग्राफ नंबर की लाइन नंबर 2 में यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसी तरह दूसरे, इस तरह तीसरा और पांचवा, छठा, जो भी आप क्वेश्चन मैच करते जा रहे हैं। अब ये आपने आंसर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपने दो बातें सीखी, एक पैराग्राफ को पढ़ना, दूसरा पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन से वर्ड मैच करने हैं पैराग्राफ के साथ, फिर उनके आंसर आपने लगाने हैं। तीसरा स्टेप क्या फॉलो करना है कि जो आपने पैराग्राफ के अंदर से निशान लगाए हुए सवाल नंबर 1 का ये जवाब, सवाल नंबर 2 का ये जवाब, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब उस जवाब में आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। जिस तरह देखें, ये वो जवाब है जो आपको मैंने क्वेश्चन के नीचे सिखाया है कि आपने वर्ड मैच किया, उस पूरी लाइन को लिख दिया। याद रखें, आंसर में आपने पूरी लाइन नहीं लिखनी होती। आंसर में आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आंसर करना होता है। आपने इसी पूरी लाइन को शॉर्ट करना है। शॉर्ट क्या, आप क्वेश्चन को देखें कि मेन बात क्या पूछी गई है, फिर आपने इस लाइन जो आपको मैंने टिक नज़र आ रही है, इस लाइन को शॉर्ट करना है और टू द पॉइंट करना है। अ बॉय नेम टॉम फाउंड अ स्मॉल इंजर्ड बर्ड वाइल वॉकिंग इन द पार्क। अब इसमें कुछ मैंने वर्ड बोल्ड कर दिए हैं। बोल्ड का मतलब ये है कि मेरे ये अल्फाज काम के हैं, बाकी अल्फाज को मैंने यहाँ से निकाल दिया। तो ये लाइन जो बनी है मेरी, वो सिर्फ लाइन इतनी बनी है, टॉम फाउंड द इंजर्ड बर्ड इन द पार्क। ये इस पूरी लाइन का खुलासा है। इसी तरह आप दूसरा अगर आप देखें, ही केयरफुली पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम। अब यहाँ से जो काम की बातें हैं वो मैंने निकालनी है। ही तो लिखा रहेगा, ही पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, यहाँ तक भी आंसर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जो लाइनें आपने लगाई हैं उनमें आप देखें फालतू अल्फाज कौन से हैं, उन फालतू अल्फाज को आप उस लाइन से क्रॉस करके जो बाकी आपका आंसर बनता है वो आंसर अपने क्वेश्चन के नीचे आप लिख सकते हैं। वो आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। एग्जांपल्स के लिए मैंने कुछ लाइंस ऊपर ऐड की हुई हैं पैराग्राफ से, फिर उन पैराग्राफ की लाइंस को मैंने शार्ट करके नीचे ऐड किया हुआ है, उसको डार्क भी किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ लग सके कि हमने पैराग्राफ के अंदर से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कैसे निकालनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कंप्रीहेंशन में जो क्वेश्चन का पोर्शन है आप इसे समझ चुके होंगे और काफ़ी हद तक आप इस पर ग्रिप भी हासिल कर चुके होंगे। बाकी आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे जितना फॉलो करेंगे, जितना इस पर प्रैक्टिस करेंगे, 3, 4, 5 पैराग्राफ अपनी बुक से ले लें, उन पर प्रैक्टिस करें।
कोशिश करें अटैम्प्ट करने की और उनको सीखें। जितना आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट बनेंगे। ये कंप्रीहेंशन का टॉपिक था। अब प्रेसी राइटिंग में क्या है? प्रेसी राइटिंग में आपने पैराग्राफ को 1/3 करना, ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। आपने 15 लाइनों की बातों को 5 लाइनों में तीसरे हिस्से में करके बयान करना है। तो देखें, आपने पैराग्राफ को ऑलरेडी कंप्रीहेंशन में गौर से पढ़ लिया। जो सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे लेटेस्ट इसका तरीका है इसको समझने का। अब देखें, जो आपने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, क्वेश्चन के आंसर आपने एक साइड पे लिख लिए, उनमें आप इजाफी बातों को निकाल के बकिया जो बातें बचती थी आपने उनको लिख लिया। फिर उसके बाद आप देखें कि कोई बात ऐसी पैराग्राफ के अंदर रह तो नहीं की जो क्वेश्चन से हट के हो। क्वेश्चन वाली बातें तो मैंने सारी लिख ली हैं, कोई और बात जो क्वेश्चन से हट के हो अगर मिलती है तो लिखे, नहीं मिलती तो उसको स्किप कर दे। फिर मैं अब कोशिश करूंगा कि इन सब को मिला के एक पैराग्राफ बना सकूं। जो गैर ज़रूरी बातें थी मैंने उसको भी रिमूव कर दिया। जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनमें गैर ज़रूरी बातों को जो मैंने निकाला हुआ उनको मैं निकाल के जो बातें बनी हैं वो आप ये सारी देख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा बातें थे वो सारी मैंने निकाल दी है। फिर उसके बाद मैं इन सब को जोड़ने की कोशिश करूंगा। वो बातें जो आप ऊपर दे, ये सारी बातें मैं आप जोड़ने की कोशिश करूंगा। आप इसे इजी सेंटेंस के साथ खुद से भी लिख सकते हैं। वो सारी बातें कौन सी है जो आपने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, उन आंसर में भी आपको बताया जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो आप निकाल दें। वो निकालने के बाद जो मेरे सेंटेंसेस बने हैं उन सब सेंटेंसेस को मैंने जोड़ा है और जो मेरे सेंटेंसेस बने हैं वो सेंटेंस मेरी प्रेसी बन गई है। सबसे आसान पोर्शन है, सबसे ईजीएस्ट वे है जो आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ। आपने क्वेश्चन के आंसर दे दिए, क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो आप समझें आपने प्रेसी अटेम्प्ट कर लिया है। 15 नंबर की अगर प्रेसी आती है, 25 नंबर की प्रेसी आती है, तो फिर जो क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उन क्वेश्चन के आंसर को आप ब्रीफ करें, उन क्वेश्चन के आंसर को आप मुख्तसर करें। एक क्वेश्चन के आंसर जितने मुख्तसर होंगे आपकी प्रेसी उतनी ज़बरदस्त बनेगी। बस जो आपने कंप्रीहेंशन अटैम्प्ट की, जो आपने क्वेश्चन के आंसर दिए, आपने प्रेसी ऑटोमेटिकली वहीं पे अटैम्प्ट कर ली। फिर लास्ट में आपका क्या बनता है? लास्ट में आपका टाइटल बचता है। तो टाइटल अमूमन आपके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये पूरा पैराग्राफ किस टॉपिक पे है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉपिक दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अब उन दोनों में तब आपने देना है कि जब आपको लगे कि ये दोनों टॉपिक इस पैराग्राफ को कवर कर सकते हैं, तो फिर एग्जामिनर आपको उन दोनों में से किसी एक का ठीक कर सकता है। लेकिन अगर आप 100% श्योर हो कि ये सिंगल टॉपिक इस पूरे पैराग्राफ को कवर करता है, आप क्वेश्चन के आंसर आपने दिए हैं, आपने पूरा पैराग्राफ आपने रीड कर लिया है, तो फिर डेफिनेटली आप इतने तो काबिल हो जाएंगे कि आपको अंदाज़ा हो सकेगा ये पूरा पैराग्राफ किस टॉपिक के बारे में, इसका उन्वान क्या होना चाहिए। कोशिश करें एक ही टॉपिक दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 2 टॉपिक इसमें से हो सकते हैं तो उन दोनों टॉपिक्स को आप उसे लिख सकते हैं। ये आपका कंप्रीहेंशन का टॉपिक था, ये आपका प्रेसी राइटिंग का टॉपिक था। कोशिश की अपनी तरफ से जितना आसान से आसान और जितना ईजीएस्ट वे में आपको डिलीवर कर सकता था वो मैंने कोशिश की है। बाकी आप लोग हमेशा मैं कहता हूँ इसे 1 दफ़ा सुने, 2 दफ़ा सुने, प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं होता, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा इसमें कामयाब होंगे। आखिर में मैं दुआ गूँ अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।